हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मॉडल इंस्पायर एक ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो इस आउटफिट को तैयार करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिम्मी चू की फैब्रिक, और ये मैं ली हूँ 3 मीटर, और इसके साथ मैं ले रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग, और ये भी मैं ली हूँ 3 मीटर। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ सीक्वेंस की लेस, जिससे हम ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सा मटेरियल हमें यूज़ करना है इस ड्रेस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। तो चलिए हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। इसके लिए मैंने फैब्रिक हटा ली है, और जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हाफ इंच का मार्क कर देना है, और उस पर इस तरह से सीधी लाइंस बना लेनी है, और उसी लाइंस के ऊपर हमें अपनी मार्किंग करनी है। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच, और आर्मर मैं ले रही हूँ 7 इंच, और इस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। मेरी कस्टमर का बस्ट है 36 इंच, तो इसको हमें 4 में डिवाइड कर लेना है, तो इसका आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, और जैसा कि ये ड्रेस थोड़ा लूज़ रहेगा तो इस पर मैंने 3 इंच लूजिंग दे दी है इस तरह से। तो टोटल हमें 12 इंच पर मार्क कर लेना है। तो इन लाइनों को भी मिला देना है। तो ऊपर से मैं ले रही हूँ 15 इंच, और इस पर हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो वेस्ट है हमारा 7.5 इंच, और उस पर 3 इंच का लूजिंग दे देंगे। तो इन दोनों निशान को हमें मिला लेना है वेस्ट एंड बस्ट के मार्किंग को। देन फिर आर्म होल के लिए ऊपर की ओर मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, और उस पर इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो जाएगा। और अंदर की ओर 1/2 इंच का मार्किंग कर देना है, और ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमारा 58 इंच। तो मेरी कस्टमर का हाइट है 58 इंच। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पर मैंने ली है 60 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए चला जाएगा। तो दामन का लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंच। तो ये 4 फोल्ड में है, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। दामन हमारा 30 इंच का आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वेस्ट लाइन तक मार्किंग की थी, तो उस वेस्ट लाइन को हमें दामन में इस तरह से जॉइंट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इतना मार्किंग करने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो कट करने से पहले मैं शोल्डर को 1 इंच डाउन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था मुझसे, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच डाउन कर दिया है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। सो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक वाली फैब्रिक को हटा लेना है। और फिर फ्रंट के आर्म होल को हमें कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को मैं 2 पीसेस में तैयार करने वाली हूँ। एक लाइनिंग वाला पीस होगा और एक मेन पीस होगा। तो दोनों को हमें अलग अलग करना है, दोनों को आपस में जॉइंट नहीं लगाना है। सो फ्रेंड्स, लाइनिंग को कट करने के बाद हमने जो जिम्मी चू का फैब्रिक लिया था उसको भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर फोल्ड कर लेना है, और फिर लाइनिंग के फैब्रिक को उसके ऊपर अच्छे से रखकर हमें उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। देन फिर नेक के लिए हमें पेस्टिंग पेपर कट करना है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग वाले पीस के लिए नेक को कट करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो फ्रेंड्स, लाइनिंग वाला हमारा नेक राउंड आएगा। तो इसको इस तरह से बॉक्स बना लेना है, और उस पर इस तरह से राउंड कर देनी है। देन फिर यहाँ से 1 इंच का हमें मार्किंग कर देनी है पूरे पर। तो पूरे पर राउंड करके हमें मार्क कर देना है।
तो सारे मार्किंग को हमें आपस में मिला लेना है। देन फिर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर को कट करने के बाद इसको हमें फैब्रिक पर प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है और बाहर की ओर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो दोनों ओर मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। देन फिर बाहर की ओर जो फैब्रिक है उसको हमें इस पर इस तरह से पलटाकर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें लाइनिंग के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है। तो फ्रेंड्स हमें अच्छे से इसके मिडिल पर नापते हुए इसको रख देना है। देन फिर इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर अंदर वाली फैब्रिक को हमें कट कर लेना है हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। देन फिर इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो कट्स लगाने के बाद हमें पेस्टिंग पेपर को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर और एक स्टिच लगा देनी है और ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर है तो इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। सो फिर हम अपने मेन पीस के फ्रंट नेक को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर ले ली है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स क्रिएट कर देना है, उस पर इस तरह से राउंड कर लेना है। देन फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो 14 इंच को हमें हाफ कर लेना है और जितना भी आएगा वहाँ से हमें इस तरह से 2 इंच का मार्क कर लेना है। तो इस मार्किंग को हमें ऊपर की ओर नेक से मिला लेना है और नीचे की ओर हमें 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसको इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मिलाने के बाद में हमें बाहर की ओर 1 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। सो फ्रेंड्स इस तरह से मिलाना है। ये अंदर जो मैंने मार्किंग कर दिया उसको हमें नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने दिखाया है वैसे ही हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद इसको हम खोल लेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसको भी हमें फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और बाहर की ओर जो मैंने हाफ इंच का मार्किंग छोड़ा था उसको भी हमें फोल्ड कर कर स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच लगाने के बाद हमें अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है और उसके मिडिल पर हमें इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है। तो फ्रेंड्स इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। तो पेस्टिंग पेपर को मिलाते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि यह हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। कट्स लगाने के बाद हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग आता है और बहुत ही गॉर्जियस दिखता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए नेक हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस हमारा बहुत ही वाइड था तो इसको हमें डबल कर कर इस पर स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। और ड्रेस के ताल्लुक में कोई भी
डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, सीधी लेस को इस तरह की नेक डिज़ाइन पर लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप थोड़ा बारीकी से देखें ताकि इस तरह की लेस फिनिशिंग के साथ आप नेक डिज़ाइन पर लगा सकें। सो इस तरह से वन साइड पर हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसके अदर साइड पर भी हमें स्टिच लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए फैब्रिक पर। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है और उसी के साथ हमने डोरी भी इस पर अटैच कर दी है। तो इसके साथ मैंने अपना बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है और इस पर राउंड नेक मैंने तैयार कर ली है। तो दोनों के नेक को हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, हमें दोनों के शोल्डर को आपस में जॉइंट लगा देना है और इसी के साथ हमें साइड्स को भी स्टिच लगा देनी है। तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे। नीचे की ओर हमें 15 इंच का मार्क कर देना है। तो इसी मार्किंग तक हमें स्टिच लगानी है, अदर फैब्रिक को हमें ओपन रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और इसके साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा दी है। तो ये देखिए 15 इंच का हमने जो मार्किंग छोड़ा था तो उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर कर स्टिच लगा ली है और इसके दामन को भी फोल्ड कर कर मैंने स्टिच लगा ली है। तो फ्रेंड्स, ड्रेस की साइड्स हमने स्टिच लगा दी है और इस पर 15 इंच का ओपन भी रख दिया है। तो इसी के साथ हमें लाइनिंग को भी स्टिच लगानी है। तो लाइनिंग के नेक को मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से। तो लाइनिंग के दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से रखकर हमें शोल्डर को स्टिच लगा देनी है और इस पर भी सेम हमें स्टिच लगानी है और इस पर भी 15 इंच पर हमें ओपन रखना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है और इसके भी साइड्स को मैंने इस तरह से ओपन रख लिया है और उसको फोल्ड कर कर स्टिच लगा दी है। तो लाइनिंग भी हमारा तैयार हो चुका है इस तरह से। देन फिर मेन फैब्रिक पर हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस को हमें डबल फोल्ड कर कर इस तरह से दामन से लेकर हमें इसको सीधा इस तरह से लगाना है। तो आर्म होल तक हमें इसको इस तरह से अटैच करना है और इसके दामन पर हमें पूरे लेस को इस तरह से अटैच करना है। सो फ्रेंड्स, दामन पर मैंने लेस अटैच कर दिया है। देन फिर इसके साइड्स पर लेस अटैच करेंगे। तो लेस को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है क्योंकि ज़्यादा वाइड लेस इस पर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको डबल फोल्ड कर कर हमें स्टिच लगाना है। सो फ्रेंड्स, इसको हमें आर्म होल तक स्टिच लगा देना है। सो इस तरह से आर्म होल तक स्टिच लगाने के बाद हमें लेस को कट कर लेना है। देन फिर इसको पलटाते हुए अदर साइड पर भी स्टिच लगा देनी है ताकि लेस हमारा इस पर अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, इसके वन पार्ट पर मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर दिया है। तो ये दूसरे पार्ट पर भी हमें इसी तरह से लेस को अटैच कर देना है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड्स पर लेस को इस तरह से अटैच कर दी है। तो देखिए नीचे से हमारा इस तरह से ओपन आएगा और साइड्स हमारे इस तरह से जॉइंट आएंगे। तो लेस हमने अटैच कर दी है। देन फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैं लाइनिंग के फैब्रिक पर कट करने वाली हूँ। तो इसकी लेंथ मैं ली हूँ 22 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 10 इंच क्योंकि ये ड्रेस हमारा थोड़ा लूज़ आएगा तो इसलिए मैं 10 इंच ले रही हूँ। तो नीचे को हमें 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है और यहाँ से हमें ले लेना है 2 इंच जैसे कि हम स्लीव्स के लिए लेते हैं। तो इसको हमें इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है। देन फिर ऊपर से हमें लेना है 9 इंच
और यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच और इस पर 1 इंच मैं ले रही हूँ स्टिचिंग के लिए और बॉटम के लिए मैं ले रही हूँ 11 इंच। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरह का शेप आएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर से नाप लेना है, ये आ रहा है 22 इंच। तो इसको भी हमें इसी तरह से नापना है। तो ये भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमें इस तरह से राउंड कर लेना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें फ्रंट के लिए 1/2 इंच का इस तरह से कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है और इसी के साथ हमें लेस भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। देन फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स स्टिच लगाने के बाद हमें आर्म होल के साथ इसको जॉइंट लगा देना है और इसी के साथ हमें लाइनिंग वाले पीस के स्लिप्स को भी इसके साथ अटैच कर देना है। और आप देख सकते हैं कितना गॉर्जियस तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो मेरे कस्टमर को ये ड्रेस 2 पीसेस में चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसकी 2 पीसेस तैयार की है। आप चाहे तो दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट कर भी तैयार कर सकते हैं। बाकी ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।